जिसके जीवन में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री राम। प्रभु का नाम अविस्मरणीय है, जो उनका नाम ले ले बस उन्हीं का हो जाता है। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, उनकी गुणगान जितने भी करे कम होता है। आज इस रामायण कड़ी में हम आगे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या क्या बातें हुई और कैसे राजाभिषेक की घटना सुन करके मंथरा कैसे तिलमिला उठती है। आज सारे विषयों का अवलोकन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या क्या घटनाएं होती हैं। इस रामायण की कड़ी से आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि लाइफ में मंथरा का उदय होने वाला है। मंथरा कब आई, कहाँ से आई, कैसे आई, कैकेयी के जीवन में कोई नहीं जानता, न इसका कुछ भी विचार किया गया है, ऐसा कि वाल्मीकि ग्रंथ में रामायण में लिखी गई है। बस इतना ही पता है कि कैकेयी के साथ आई है। कैकेयी के साथ आई है, किस देश से आई है, किस जगह से आई है, कहाँ रहती थी, कहाँ जन्म ली है, इसकी कोई भी घटना नहीं की गई है। बशर्ते जैसे ही राम का अभिषेक का समाचार मिलता है तो पूरी अयोध्या नगरी में सजावट ही सजावट होती है, हर जगह उत्साह ही उत्साह होता है। उसी समय मंथरा कैकेयी की महल से छत पे जा करके देखती है और देखते ही सन्न सी रह जाती है। उसे अजीब सा लगता है, ये हो क्या रहा है। इतनी अयोध्या में खुशी ही खुशी, सारे लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं, कोई लिप्टन लगा रहा है, कोई बालों में फूल लगा रहे हैं, मंदिरों को सजाया जा रहा है, लीपा जा रहा है, हर तरह से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता है, ऋषि मुनि अपने अपने नए नए ड्रेसअप पहन रहे हैं, हर तरह से तैयारियां ही तैयारियां चल रही है। उधर माता कौशल्या किसी को अन्न बांट रही है, किसी को गहने बांट रही है, आभूषणों बांट रही है, हर जगह कुछ न कुछ अलग सा तांता लगा है, अलग सा माहौल ही है। और हो क्यों ना हो, राम का राजाभिषेक होने वाला है। तब इसी बीच मंथरा आसपास में जितनी भी स्त्रियां थी उनसे पूछती है कि ये कौशल्या माता इतनी प्रसन्न क्यों है, इतनी सारी मुद्राएं क्यों बांट रही है, उन्हें क्या हो गया है, अयोध्या में क्या होने वाला है, राजा दशरथ कहीं जा रहे हैं क्या, या राजा दशरथ कुछ अनाउंसमेंट करने वाले, ऐसे क्या चीज़ें कि पूरे अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। तब उनमें से जितनी दासियाँ थीं सब बोलती है कि अब जो ये कहते हैं ना, पृथ्वी का पूरा भार अब राजा दशरथ श्री राम को सौंपने वाले हैं और पूरा अयोध्या नगरी के अब महाराज कहे जाने वाले श्री राम होंगे। बस इतना ही सुनती है मंथरा, और मंथरा जैसे ही सुनती है महल से तुरंत नीचे आती है और कैकेयी के कोप भवन में जाती है, कैकेयी के महल में जाती है और उन्हें समझाने की और तोड़ने की बात करती है। अब कैकेयी एक ऐसी माता है जो अपनी ही पुत्र से, अपनी ही औलाद से ज़्यादा राम को मानती थी। किसी का ख्याल करे न करे, राम का ख्याल जरूर करती थी। और यही चीज़ राम में भी देखने को मिला है। राम अपनी माता कौशल्या के साथ समय कम व्यतीत करते थे और सबसे ज़्यादा कैकेयी के साथ समय व्यतीत करते थे। दोनों में एक अगाढ़ प्रेम था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक समझ थी, और दोनों एक दूसरे के लिए जीते थे और दोनों एक दूसरे के लिए रहते थे। इतनी प्रेम था, इतनी चीज़ें थी, इतना कुछ होने के बावजूद सब कुछ ठीक था, उनके प्रति समर्पण था, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक कैकेयी के आ जाने से कैसे एक अच्छा खासा प्यार, एक अच्छा खासा समर्पण, एक अच्छा खासा विश्वास कैसे टूट जाता है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। अब मंथरा आती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हे मूर्ख, तू उठ, तू सो रही है, तुझ पे तो भारी विपत्ति आने वाला है, तुझे पता भी नहीं है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। महाराज तुम्हारे लिए अब ऐसी घड़ी ला रहे हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम तो कहा करती थी महाराज मेरे प्रिय हैं, महाराज सबसे पहले मेरा ही चेहरे देख करके सारी शुरुआत करते हैं, सबसे ज़्यादा तीनों रानियों में मुझे मानते हैं, ये सब मिथ्या है।
ये सब ढकोसला है, ये सब दिखावा है, सब छल है। अब तू संभल जा, यहाँ कुछ और चाल चलने जा रही है। और राजा दशरथ इस छल में काफ़ी शीर्ष लेवल के हैं और तुम्हें यह छल समझ में नहीं आएगी। बुद्धू, तू तो मूर्ख है, तुझे क्या समझ में आएगा, तू तो नादान है। और ऐसी ऐसी बहकाने वाली सारी बातें करती हैं। तो कैकेयी राज बहुत ज़्यादा राम से प्यार करते थे, राजा दशरथ से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। वो कुब्जा से पूछती है कि यानी मंथरा से पूछती है कि तुम ये अशुभ अशुभ बातें क्यों कर रही है, क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्या चीज़ें हो गया है। तब वो बताती है, तुझे पता भी है बस सोने के अलावा तू कुछ करती भी है कि तुम्हें पता है कि राम को राजाभिषेक मिल गया है और भरत को पता भी नहीं है। तुम्हारे बेटा भरत अभी ननिहाल में पड़ा है, उसे तो पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। अब तो बस राम और लक्ष्मण ही यहाँ राज करेंगे, तुम्हारे पुत्र को तो वो सौभाग्य ही नहीं होगा। वो तो तुम्हारा पुत्र जब आएगा तो दासी की तरह काम करेगा, नौकरानी की तरह काम करेगा, और तू भी कौशल्या की दासी बन जाएगी। जैसे मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब हम दोनों कौशल्या के दासी बन जाएंगे। अब उन्हीं का राज चलेगा, अब उन्हीं का यह पूरी साम्राज्य होगा और सब हम उन लोग की दासी होंगे, उनके चरणों के धूल होंगे, जैसे जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ रहते रहते ये भी दिन देखने पड़ेगा कि मैं जिस राजकुमारी के साथ हूँ, मैं जिस रानी के साथ दासी हूँ, मेरा ऐसा दिन आएगा कि मैं अपने राजकुमारी, अपने रानी को भी दासी देखना सकूं। यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह दृश्य देख के कि मुझे डर लगता है। और तुम मूर्ख आराम से सो रही है। देखिए, एक रानी और एक दासी में संवाद क्या होता है, ये काफ़ी सोचनीय है। अच्छा राजा कभी कभी एक अपने दास से कैसे हार जाता है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि का खेल होता है। इसीलिए अकबर और बिरबल की कहानियाँ काफ़ी सुनाई जाती है लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि बिरबल बस उनके एक सेनापति थे, एक उनके मंत्रिमंडल के एक मंत्री थे, और अकबर उस सम्राट का मालिक था, उस सम्राट को चलाता था। लेकिन बिरबल की बुद्धि अकबर के लिए भारी पड़ जाती थी, हर चीज़ें उन्हें सोचने में मजबूर कर देती थी। केवल बुद्धि इंसान को सब कुछ बदल सकता है। अगर बुद्धि सही लगे तो अच्छी चीज़ की शुरुआत हो जाती है, अगर बुद्धि में कुमति आ जाए तो विनाश ही विनाश होता है। सारा खेल बुद्धि का ही है। इसलिए हमें इस कहानी से, इस रामायण से तो पहली बातें समझ में आ जाती है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी है, कुछ जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो बुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर बुद्धि है तो बड़े बड़े राजा को भी राजगद्दी से उतारा जा सकता है, और एक छोटे इंसान भी बहुत ऊंचे पायदान पे कैसे पहुंच जाते हैं, ये सिर्फ बुद्धि का ही देन है। और बुद्धि के साथ अगर धर्म की बातें अगर जुड़ जाए, अगर कर्म की बातें जुड़ जाए, तो उन्हें कोई हराने वाला, उन्हें कोई गिराने वाला पैदा नहीं होता। यह साथ साथ ये भी सिखाया गया है कि बुद्धि तो बड़ा होता ही है, बुद्धि से ज़्यादा कोई बड़ा बल नहीं होता, लेकिन बुद्धि के साथ साथ धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अध्याय में धीरे धीरे आगे समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धि के साथ साथ धर्म का भी उतना ही योगदान है। अगर केवल बुद्धि ही रहे, अगर धर्म का सही इस्तेमाल ना हो, अपने कर्म का सही इस्तेमाल ना हो, वो बुद्धि ही किस काम की, वो बुद्धि ही किस काम की, वो बुद्धि ही बेकार चली जाती है। वो सारा कुछ दिया हुआ साम्राज्य भी लौट जाता है। अब देखिए कैसे समझाती है, और पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रही है, बट कैकेयी बड़ा प्रसन्न हो जाती है। कहती है, मंथरा, मैं तुझे इस ज्ञान के लिए, इस खुशखबरी के लिए तू जो मांग मैं सब दूंगी, गहने दूंगी, जवाहरात दूंगी। इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो ही नहीं सकती है कि मेरे पुत्र राम को अभिषेक किया जा रहा है। यह खुशखबरी तूने सुना दी, मैं तो गदगद हो गई। इससे ज़्यादा खुशखबरी मुझे चाहिए ही नहीं थी। आज के लिए तो बस इससे ज़्यादा कोई बड़ी खुशखबरी हो ही नहीं सकती। अपने जीवन काल में जो खुशखबरी सुनाई है वह सबसे असीम खुशखबरी है। वो बड़ी प्रसन्न होती है, और हो क्यों ना, उसके बेटा ही तो है जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है। लेकिन एक दासी
उसके सारी बुद्धि को उलट फेर करके रख देती है और उसे सिखाती है कि कैसे कैसे तुम्हारी स्थिति खराब होने जाएगी और कैसे कैसे तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि तुम्हें कोई पूछने वाला तक नहीं होगा, तुम्हें कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा। और इस तरह से वो बहुत सारी बातें कहती हैं कि सौत का बेटा शत्रु ही होता है, कभी मित्र नहीं होता, कभी आपका बेटा नहीं होता है, क्योंकि राम तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा सौत पुत्र है, इसलिए तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान होता है। ऐसी सारी बातें सिखाई जाती है। बुद्धिमती स्त्री हमें हर्ष होता है, इसलिए तू समझ, तुझे ज्ञान होना चाहिए कि तू क्या करने जा रही है। अभी भी वक्त निकला है, क्योंकि वो देर ना हो जाए तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कुछ मिलने वाला है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कभी आपने सोचा कि राजा दशरथ तुम्हारे पुत्र को बुलाए क्यों नहीं, सबको बताए क्यों नहीं कि हाँ मैं अपने बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ? क्या तुम्हारे बाद, राम के बाद भी तो भरत का भी तो उतना ही योगदान है, क्योंकि वही सेकंड पुत्र हैं, क्योंकि और उसके साथ देखो शत्रुघ्न भी उसी के साथ चले गए। राम के साथ तो हमेशा जो साथ में रहते हैं, सेवक के रूप में रहते हैं, तो लक्ष्मण का तो बेड़ा पार हो जाएगा, भरत का कैसे होगा? और भरत के साथ साथ शत्रुघ्न भी उसी के साथ रहता है। दोनों का तो पता नहीं क्या होने वाला है। यही त्रिकंटक राज्य को चलाएंगे और उनको भी दासी की तरह रखेंगे, और उसके बाद तो बस हम लोग दासी की तरह ही रह जाएंगे। बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन कई एक भी बातें न सुनती हैं, क्योंकि धर्मपरायण इतनी थी। धर्म को तोड़ना आसान नहीं होता है। वो तब भी यही कहती है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पुत्र राम को राजगद्दी मिल रहा है। वो राजगद्दी राम के ही पास होना चाहिए। राम के पास धर्म है, गुणवान है, हर धर्मों को उनको नॉलेज है, वेदों का नॉलेज है, शास्त्रों का नॉलेज है, अपने सारे भाइयों को स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, उतना ही सबको मानते हैं, उतना ही चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर वो युवराज बनेंगे तो कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। ऐसे हैं राम। तो तुम मुझे मत सिखा कि क्या होने वाला है। वो जितने साल रहेंगे तब तक हम सुखी पूर्वक यहाँ रहेंगे, इसलिए उनसे बेटर कोई है ही नहीं। हमारा पुत्र भले ही भरत हो, लेकिन सबसे जो उत्तराधिकारी का जो लायक है वो राम ही है। अगर राम रहेंगे तो भरत भी सुखी रहेंगे, हर कोई सुखी से रहेगा, क्योंकि राम सबसे उतना ही प्यार करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। मेरा पुत्र धार्मिक है, धर्मपरायण है, लेकिन मेरे पास कम ही रहता है। सबसे ज़्यादा तो वक्त मैं राम के साथ ही बिताती हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? बस इतना कहते ही फिर से दासी कुब्जा का वचन तीखा प्रहार होने लगता है। कहता तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। कहता ना जब अंत समय आता है तो सारी बुद्धि फिर जाती है, अब सब कुछ चला जाता है। अब मरने वाले इंसान को पता नहीं होता है कि बस कब मरना है, इसलिए तुम्हारी अब समय नज़दीक आता चल रहा है। मुझे ऐसी भविष्यवाणियाँ हो रही है, मुझे ऐसी ऐसी अनहोनी विचारें आ रही है कि लगता है कि अब सब कुछ विनाश होने वाला है, अब हमारा पत्ता ख़त्म। मुझे तो लग रहा है बस अब 2-4 दिन के हम भी मेहमान हैं, उसके बाद हमें भी कोई पूछेगा भी नहीं। पता नहीं, तुझे नहीं पूछेगा तो तुम्हारी दासी तो मैं हूँ, मुझे कौन पूछेगा। मैं तो सोची थी कि तुम्हारे साथ रह करके अपनी भी जीवन को अच्छे से जीऊँगी, अच्छा लाइफ होगा, एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन तुम्हारी ऐसी सोच तो लगता है कि सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं जिस लिए तुम्हारे संगत रही हूँ, सारे चीज़ों को ध्यान में रखती थी, आज सब कुछ धूमिल दिखाई दे रहा है। आज सब कुछ मिला हुआ, खोया हुआ, सब कुछ ख़त्म दिखाई दे रहा है। और बस कुछ ही घंटों की बात है, जैसे ही राम का राज्याभिषेक हो जाएगा सब कुछ लुट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारी आपस में तू मैं बात होती है, बहुत समझाने की, तोड़ने की बात की आती है, और कई बार उसे ऐसे ऐसे कठोर वचन कहती है, और ऐसे ऐसे जो फैमिली में ऐसे ऐसी कंपाउंड इफ़ेक्ट को डाला जाता है, जिसका एक इफ़ेक्ट पड़े तो उसको कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। ऐसे ऐसे बातें को कुरेदती है, ऐसे ऐसे दिल पे आघात पहुंचाती है कि वो धीरे धीरे अपनी इतनी धर्मपरायण होते हुए भी धीरे धीरे तिलमिला जाती है। इसीलिए कभी कभी कहा गया है कि 100 संगत अच्छे हैं तो आप अच्छे जीवन बिता सकते हैं, लेकिन उनमें एक भी संगत अगर बुरा हो
तो आप फिर भी बुरे बन जाते हैं। उसी तरह से कहते ना कि एक प्याज की बोरी में या आलू की बोरी में, बहुत अच्छी बोरी है, एक आलू अगर सड़ जाए तो पूरी बोरी को ख़राब कर देती है या पूरे प्याज को ख़राब कर देती है। वैसा ही चीज़ है कैकेयी के साथ भी हो रहा है। कैकेयी इतनी धर्मपरायण, उनके साथ रहने वाले राम, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब के सब धार्मिक, उनकी सारे जो कहते हैं ना गोतनी कहते हैं, उनके कौशल्या बड़ी माता के रूप में, एक बड़ी बहन के रूप में थी, छोटी बहन की सुमित्रा के रूप में थी, और राजा दशरथ धर्मपरायण के रूप में जानते थे। मैंने पूरी अयोध्या में धर्म की ही बातें होती थी। वैसे धार्मिक इंसान, वैसे धार्मिक महिला, वैसे धर्म की माँ को भी एक मंथरा ने हिला के रख दिया है। तो यह काफ़ी सोचने की ज़रूरत है कि वैसे अगर कभी भी, इसलिए हम अपने घरों में हर चीज़ों की सफाई क्यों की जाती है, दशहरा का इंतज़ार, दिवाली का इंतज़ार इसलिए किया जाता है कि कोई भी एक सामान अगर ख़राब पड़ी हो तो उसे तुरंत हटा दे, क्योंकि बाकी सामानों को ख़राब कर देती है। एक छोटी सी जंग लग जाए तो उस चीज़ों को सफाई कर दी जाए, जिससे आने वाला और चीज़ें ख़राब ना हो। ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इसीलिए सफाई, ये सब सारी चीज़ें की जाती है। और हर घर में हर दिन सफाई इसी वजह से की जाती है कि वैसे वैसे जो बेकार शिष्ट पदार्थ है, जो हमारे पूरे चीज़ों को खराब करने के लिए आई है, उसे पहले हटाया जाए। और रामायण की इस कड़ी से तो बस इतना ही हमें सीखने को ही मिलते रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे मिलता रहता है और वही चीज़ होते रहता है। और इतनी संवाद और बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे बातों को कुरेदती है, तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में अब विचार चेंज होने लगता है। अब लगता है कि सही कह रही है, शायद सही में राम आ जाएंगे तो हमारा स्थिति क्या होगा। ऐसे ऐसे ही विचारें अब डेवलप होने लगती है। कभी सौतन की बात, कभी सौतेले पुत्र की बात, ऐसे ऐसे चीज़ों को कुरेदती है। कभी राजा दशरथ की बात करते कि राजा दशरथ अगर तुमसे इतना ही प्यार करते तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी को छुपा के क्यों रखते, आपको क्यों नहीं बताते। कौशल्या को कैसे पता चल गया, और कौशल्या खुशी मना रही है, वहाँ पर मिठाइयाँ बांट रही है, गहने जवाहरात बांट रहे हैं, और तुम बेचारी पड़ी हुई लेटी हो। तुम्हें तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए था, क्योंकि तुम राजा दशरथ की खास रानी हो। खास केवल नाम का हो, तुम्हारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, यह सीख लो, यह जान लो, नहीं तो फिर जानने लायक भी नहीं रह पाओगे। अब ऐसी ऐसी बातें करती है, इस तरह से बातें कहती है कि दिल पे लग जाता है। अब उसे लगता है कि यह मेरे भला ही चाहती है और ये रहेगी तो शायद हमारे भला के लिए ही कह रही है। तो धीरे 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 उसकी जाल में धीरे धीरे पड़ने लगती है। कहता ना कि एक आलू दूसरे आलू को सड़ाने की कोशिश में लगा है, जैसे ही सड़ता है तो 2 से 4 आलू सड़ना शुरू हो जाता है। तो बस एक बुद्धि चोटिल हो जाती है तो दूसरी बुद्धि चोटिल होती है, दूसरी बुद्धि चोटिल होती है तो चौथी बुद्धि चोटिल होती है। धीरे धीरे पूरा माइंड ब्रेन वॉश होने लगता है और पूरी माइंड दूषित हो जाती है, कुंठित हो जाती है। बस उन्हें यह समझ में नहीं आने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या नहीं है। और धीरे धीरे सारा कुछ करप्ट हो जाता है और उसके बाद उसे जिधर ले जाओ उधर चले जाते हैं। और वही चीज़ है माता कैकेयी के साथ हुआ। सारी बुद्धि धीरे 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 भ्रष्ट होती चली गई और फिर वो सारी इशारा पे करने लगी काम, जो पूरी दुनिया को चला सकती थी। राजा दशरथ को संभाल ली थी युद्ध में। उस तरह से जब राजा दशरथ पूरे युद्ध में मूर्छित हो गए थे और स्थिति ऐसी आ गई थी कि राजा दशरथ अब बचेंगे कि नहीं, उस समय वो कमान उठाई थी और पूरे एक सारथी के रूप में राजा दशरथ को बचाई थी। वैसी स्त्री को समझाया जा रहा है और एक दासी समझा रही है और उसको प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और वैसी स्त्री अगर बदल जाती है तो हम जैसे इंसानों में क्या है। कभी भी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर के इंसान को बदला जा सकता है और लड़ाइयाँ में तब्दील हो जाती है। इसलिए बार बार हमें रामायण की पाठ याद कराई जाती है, हर बार रामायण पढ़ने के लिए प्रेरणा दी जाती है। इसलिए रामायण पढ़ना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी कुरेदती हुई जो आवाज़ें आ रही है, ऐसी बहुत सारी जो घर में चल रही है, ऐसी विरोध बातें चल रही है, उसको नज़रअंदाज करें, उसको ठीक करें। ऐसी कई सारी मंत्राएं, उसको धीरे धीरे हटाएं और अपना धार्मिक विचार को ज़्यादा डेवलप करें। क्योंकि धर्म अगर आपके साथ चलेंगे तो कुधर्म आपका कोई भी कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। तो अपने धर्मों का साथ दें, अपने ईश्वर को याद करें, अपने ईश्वर को प्यार करें, उनके साथ स्नेह बनाएं। ऐसी कई सारी विपत्तियां जो आने वाली है वो सब धीरे धीरे मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। नहीं तो
नहीं तो मंथरा जैसी स्त्री आकर के सारी बुद्धि को फेर करके आपसे वैसे काम करा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही हुआ माता कैकेयी के साथ। उनकी पूरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब वह खुद पूछती है, कुब्जे बताओ मैं क्या करूं? मुझे भी लग रहा है कि मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा भी पुत्र यह पूरे अयोध्या का राज सिंहासन संभाले। यह कैसे मुश्किल, यह मुमकिन कैसे हो सकता है? कुछ उपाय बताओ। अब देखिए उपाय किससे भी पूछ रही है। ऐसी जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उपाय भी नहीं सूझता है, समझ में भी नहीं आता है कि मैं कैसे इस पल को जी पाऊँ और कैसे कर पाऊँ। अब उपाय उसी से पूछ रही है जो उसका कारण बताए। जो कारण बताएगा तो निवारण भी जरूर बताएगा, क्योंकि वो सारे कुछ सोच के आई है, सारे कुछ प्रश्न चिन्ह लगा के आई है। तो सारे कुछ ऐसे ऐसे मंत्रा होते हैं, वो सारे उसी पल का इंतजार में रहती है कि अब वो समय आ गया है। और तब उनकी ही बातों को उनके ही दरम्यान चोटिल करती है और वह इस तरह से कहती है, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन आपने मुझे कई बार बता रखा है, आपने मुझे कितने बार ऐसा चीज़ें कहानियों में सुनाया है कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय राजर्षि के साथ तुम्हारे पतिदेव का साथ युद्ध हुआ था, तो किस तरह से तुम्हारे पतिदेव चोटिल हुए थे और तुम उन्हें रथ का सारथी बन करके उन्हें किनारे ले जा करके उनकी सेवा शुश्रूषा की और उनकी जान बचाई थी। ये कहानी तो मैं तुम्हारे ही मुख से सुनी थी और एक बार नहीं कई बार सुनती थी। मुझे आज भी वो सीने में दफन है कहानी, वो मुझे याद रहता है। और राजा दशरथ आपसे पूरी तरह से प्रसन्न होकर के बोले थे, प्रियात्मा तुझे जो चाहिए मुझे मांग लो, मुझे ऐसा कोई वर मांगो, 2 वर मांगने के लिए कहे थे। और आपने बोला था नहीं, मैं उचित समय पर मैं मांग लूँगी, अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप हैं तो सब कुछ है। और वो सारे वर को याद दिलाती है। तब उन्हें लगता हाँ हाँ सही कह रही है, और लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। और उसके बाद उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट होने के बाद अब सारा प्रचार प्रसार मंथरा की तरफ चलने लगता है मंथरा तुम तो मेरे लिए भगवान हो, तुम्हारे लिए तो लगता है कि पूरी दुनिया में तुम हमारे लिए आई हो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा जब पुत्र बनेगा, यहाँ का राजा बनेगा, तो मैं यहाँ की रानी बनूंगी, तुमको भी पटरानी बनाऊंगी, तुम्हारे गहने से लाद दूंगी। और उस तरह से बहुत उनका कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कहती है उनके बारे में। और मंथरा भी खुश हो जाती है और आपस में एक खुशी का संवाद होता है। उसी बीच में फिर मंथरा टपक पड़ती है, कहती है, हे मूर्ख, अभी इन बातों को जाया करने का समय नहीं है, अभी खुशियाँ मनाने का समय नहीं है। बातें बातों में वक्त निकल जाएगा तो फिर उस वक्त का क्या फ़ायदा। जब नदी में बाढ़ आ जाए तब हम बांध नहीं बांधते हैं, बाढ़ से पहले बांधते हैं। तो जब राजा बन ही जाएंगे तो तुम ये सब बातें कर करके क्या फ़ायदा। पहले तो सारी चीज़ों को शुरुआत कर और जा, और किसी तरह से मैले कुचैली कपड़े पहन करके सारे अपने गहने जवाहरात फेंक दे, और तब धीरे धीरे राजा को तैयार कर। और जब राजा मान जाए पूरी तरह से, तब अपनी दिल की बात रहे और वो बातें कह कि कल राम की जगह पर भरत का राजाभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। बस उन्हें भी ये बातें समझ में आ जाती है। कहती है कि 14 वर्ष बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 14 वर्ष वो जंगल में रहेंगे, तब 14 वर्ष का भरत को समय मिलेगा पूरी अयोध्या को संभालने के लिए और लोगों में प्रेम बांटने के लिए। और धीरे धीरे यह राजस्व को समझ जाएंगे, तो जब 14 वर्ष बाद जब वो लौटेंगे तब तक यहाँ का प्रभुत्व वो जमा पाएंगे और तब उन्हें फिर से वहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से तुम्हारा पुत्र आजीवन यहाँ का राजा बना रहेगा। और भी मिर्च मसाला लगाती है और भी चीज़ें समझाती है और इस तरह से उन्हें 14 वर्ष के लिए तैयार करती है। देखिए पूरी कहानी षड्यंत्र खूब चलता है और बस यही चीज़ हमें समझना होता है कि क्या क्या जब षड्यंत्र चलता है तो हम उसकी जाल में फंसते चले जाते हैं और उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ हाँ अब तो हमारा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा, हमारा पुत्र यहाँ का साम्राज्य संभालेगा और वही सब कुछ करेगा। और यही विचारधारा को उसके माइंड में डालते रहती है और कहती है कि जा समय आ गया है, थोड़ा सा भी देर ना कर, वो जा कर के वैसी स्थितियाँ प्रकट कर और अभी शुरू हो जाओ। और फिर वो उस तरह से तैयार करती है, मैले चुल्ली कपड़ा पहनती है और कोप भवन में जा कर के सारे अपने गहने फेंकती है।
कहते हैं ना, इतने सारे नौलखा हार, इतने सारे श्रृंगार, सब कुछ तोड़ के फेंकती है। उस महल में, उस महल के नीचे इतने सारे गहने जब बिखरते हैं तो उसकी रोशनी से महल जगमगा जाती है। और वो एक मैली कुचली कपड़े पहन करके पड़ी रहती है, तो लगती है कि एक दासी भी नहीं है, एक नौकरानी भी वैसा नहीं रहती है। ऐसी स्थितियाँ में वो पड़ी रहती है। और धीरे धीरे यह न्यूज़ आसपास में फैलने रहता है, दासियों में ये सब बातें, हलचल पैदा हो जाती है। और साथ साथ ये काम मंथरा भी करने लगती है, प्रचार प्रसार, और धीरे धीरे बातें फैलने लगती है। और इसी बीच राजा दशरथ उधर तैयारी में बिजी थे, क्योंकि पूरी तरह से राम की तैयारी करनी होती है, राजाभिषेक की तैयारी करनी होती है। अब सोचते हैं कि यह घटना, ये सब सारी बातें मैं अपनी रानियों को भी तो बताऊं, क्योंकि अभी कहीं न कहीं केकई को नहीं बताए थे और सबको कुछ चीज़ों को नहीं बताना था। लगा था कि अब समय आ गया कि जल्दी बता दें, क्योंकि कल सारा शुभारंभ होने वाला है। और तब राजा दशरथ वहाँ जाते हैं उस भवन में जहाँ पर केकई रहती है। और पहले तो दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि अजीब सी रोशनी, अजीब सी चमक, ये क्या हो गया है, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्योंकि जब कोई ऐसी घटनाएं होती है तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं, कुछ अजब अजब सी घटनाएं, संकेतिक चिन्ह होने लगते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा पे जाते हैं तो उनके अलग अलग से विचार आना शुरू हो जाता है, अलग अलग सी घटनाएँ। और रानी को नहीं देखते हुए वो परेशान हो जाते हैं, कहते क्या हुआ, और इतने सारे गहने बिखरे हुए। तो फिर आसपास दासियां हैं, तो इधर देखते तो पूछते हैं, तो कहती कि रानी तो अंदर ही है। तो जब पूरी तरह से नज़र दौड़ाते थे, एक कोने में मैली कुचैली कपड़े पहने हुई वो दबी पाँव उधर देखती है। तो राजा दशरथ तो देख कर शौक लग जाता है, ये क्या हुआ, रानी के साथ ऐसा कौन दुर्व्यवहार किया है। पूरी तरह से वो चिल्लाते हैं, उनको गोद में सुलाते हैं और पूछते हैं कि बताओ रानी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, हमारे रहते किसी चीज़ की कमी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई समस्या हो गई, बताओ, मैं सारी वैद्य को बुला लेता हूँ, अभी मैं ठीक कर देता हूँ, तुम्हें किसी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं होने दूंगा, जो कुछ चाहिए बताइए, तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए तुम्हें ला करके दूंगा। और इस तरह से दोनों के बीच संवाद डेवलप होता है। और वही संवाद जैसे जैसे मंथरा सिखाती है कि उन्हें हर चीज़ों के लिए तैयार करना, और धीरे धीरे बातों बातों में उन्हें सारी शपथ ग्रहण करवाती है और याद कराती है हर चीज़ों को लेकर के कि आप मुझे जो मांगेंगे वो आप देंगे ना, आप कसम खाइए। ये सारे ब्रह्मांड, इस सृष्टि, ये सारे देख रहे हैं, सारे देवतागण सुन रहे हैं, क्योंकि आप धर्मपरायण हैं, आप हर चीज़ हैं। और इस तरह से उनको उस माया के जाल में बांध देती है कि अब वह अपनी बातों से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक धर्मपरायण जो राजा होते हैं अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं। इस तरह से वो पूरी तरह से उनको इस पक्षपात में बांध देती है, और तब अपना बाण छोड़ती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि राम का राजाभिषेक ना हो करके मेरे पुत्र भरत का राजाभिषेक हो। पहले वर के रूप में मैं यही चाहती हूँ, और दूसरे वर के रूप में वो कहती है राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, यही मेरी इच्छा है, और मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें की है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यही सुनते हैं और राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। और वहाँ पर बहुत सा चीज़ें, सब कुछ संकट सा घिर जाता है, अंधकार सा छा जाता है, और वहाँ समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है। और वो मूर्छित पड़े होते हैं, वहाँ वो परेशान पड़ी होती है। इतने में बहुत सारी दासियाँ आ जाती है और पूरी महल में हल्ला मच जाता है कि राजा दशरथ को क्या हो गया। और सारी रानियाँ आना शुरू करती है, उसी बीच में उठाना शुरू करती है, और ऐसी तमाम चीज़ें होती है। और तब फिर से वो संवाद है जो हम अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे कि उन दोनों के बीच संवाद कैसे हुआ और किस तरह से राजा दशरथ उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करते हैं। और महारानी केकई, माता केकई टस से मस नहीं होती अपने वचन के लिए, और टूट पड़ी रहती है और कहती है मुझे चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो मेरी जान ले लीजिए। और इसी अटूट बंधनों में बड़ी सारी संवाद होती है, और उस संवाद को लेकर के दोनों के बीच बहुत सारे तू मैं होती है। और उसी बीच में ऐसी ऐसी कई सारी कहानियाँ छुपी, ऐसे ऐसे कई सारे दर्द छुपे हैं, ऐसे कई सारे विचार छुपे हैं, जो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हुआ। क्या राजा मान गए, क्या केकई मना ली, या ऐसे कई सारे चीज़ हुए। उस समय राम आए तो क्या किए, या तो लक्ष्मण क्या किए, या कौशल्या क्या किए, सबका क्या क्या सोच था, क्या क्या राय था, माता सीता का क्या विचार था, क्या थॉट से हर समय उस समय जो ऐसा संगीन माहौल था और ऐसी विचारधारा थी।
एक अच्छा खासा खेलता परिवार, एक अच्छा खासा खेलता साम्राज्य, और ऐसी स्थितियां में आके फंस गए, इस तरह से दब गए। उस दबे स्थिति में इतनी सारी लर्निंग छिपी होती है और इतनी सारी चीज़ें छिपी होती है, जो उस लर्निंग से बाहर निकल जाए, उस लर्निंग्स को समझ ले, उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आएगी। इसलिए आप ज़रूर अगले एपिसोड में हमारे साथ ज़रूर बनिएगा और सारी कहानियों को जानिएगा और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या लाइफ लर्निंग्स है जो हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और राम का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि राम के संगत में ही सब कुछ मंगल है। इसलिए राम के साथ रहें, राम की पूजा करें, उनको याद करें और हो सके तो समय निकाल करके रामायण पढ़ें और हमारे साथ ऐसे ही रामायण की कहानियों को हर सोमवार सुनने की कोशिश करें। मैं धीरे धीरे, बहुत लोगों का डिमांड होता है कि यह प्रोग्राम संडे को किया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में ये एपिसोड आपके साथ संडे को लाऊं, और जिससे कई सारे माता बहनों को संडे को फ्री होता है, फ्री टाइम होता है, तो उसमें अच्छे से समय दे करके इस कहानी को सुन पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। बाकी दिन समय का टाइम कम रहता है, बाल बच्चों में या बहुत सारी चीज़ों में घिरी रहती हैं, तो समय नहीं दे पाती है। तो कई लोगों का यह राय आया है कि आप वो कहानी संडे को रिलीज़ करें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि संडे को ये कहानी आपको मैं पहुंचाऊं और आपके साथ ऐसे ही बने रहूं। इसे आप प्यार देते रहिए, इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।